9 महीना पहले जब मैं आजमगढ़ में आया तो यहाँ एक संदेश प्रबुद्ध वर्ग की तरफ से मिला कि यहाँ तमाम लोग रास्ता भटक गए हैं गुंडई के बल पर। यहीं कप्तानगंज अरौला सड़क 21 किलोमीटर आप लोग भी सवाल करते थे। 58 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया है। वो बांड आज बांड बन जाएगा तो हमको अंदाजा इसी महीने काम चालू हो जाएगा। जो सर्व समाज को बताने का काम किया है। ब्राह्मणों का ये शंखनाद किसी हवन अथवा पूजा के स्थल पर नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक समरसता महारैली में यह शंखनाद हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा समरसता महारैली का आयोजन अरौला क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज में किया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि तकरीबन 10,000 ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शंखनाद कराया जाएगा। अपने क्षेत्र के ब्राह्मणों को जुटाने की जिम्मेदारी समाज सेवी और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश दुबे को सौंपी गई थी और उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया। हजारों की संख्या में ब्राह्मणों को ले जाकर उन्होंने कार्यक्रम में शंखनाद कराया, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में रही। स्क्रीन पर आपको दिख रही है भीड़ और सुनाई दे रहा शंखनाद उसी कार्यक्रम का हिस्सा का एक झलक है। सूबे के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को अपना गढ़ मानती है, आज इस महारैली में जो भीड़ आई है उसने यह साबित कर दिया कि आजमगढ़ किसी का गुलाम नहीं है। आने वाले समय में आजमगढ़ की 200 सीटों पर एनडीए सरकार 9 महीना पहले जब मैं आजमगढ़ में आया तो यहाँ एक संदेश प्रबुद्ध वर्ग की तरफ से मिला कि यहाँ तमाम लोग रास्ता भटक गए हैं गुंडई के बल पे। समाजवादी पार्टी के नेताओं की यहाँ बहुत गुंडई होती है। किसी की ज़मीन कब्जा कर लेना, कोई अपने हक की बात करे तो उसको मार देना, किसी का मुकदमा थाने में न लिखने देना। तो हमने कहा कि तब आप लोग थोड़ी भूमिका निभाइए, तो हम एक दबाव बनाते हैं। तो यहाँ 3 दर्जन से भी ज़्यादा समझिए कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने भाई का, सग भाई का जमीन पूरा कब्जा किए थे और आबादी की जमीन कब्जा करके भाई को नहीं दे रहे थे। जब वो लोग संपर्क में आए तो उन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाया। उसके बाद जो लोग आते गए उनकी मदद हम खुल करके करते गए। यहीं कप्तानगंज अरौला सड़क 21 किलोमीटर आप लोग भी सवाल करते थे। 58 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया है। वो बांड आज बांड बन जाएगा तो हमको अंदाजा इसी महीने काम चालू हो जाएगा। इसका भी सिकंदरपुर नरियाओं का काम चालू हो गया है। तो ये भी इसको जब हमने ग्रांट कराया तो लोगों को भरोसा बढ़ा कि नहीं ये नेता कुछ दम है। तो किसी की भी पैरवी हम यहाँ किए गलत, अगर किसी को कोई सता रहा था समाजवादी पार्टी का अपने को गुंडा बन करके, तो उसकी खुल करके मदद हमने किया। उसका रिजल्ट हुआ कि यहाँ के प्रबुद्ध वर्गों ने कहा कि हम लोगों को समझा रहे हैं, आप कार्यक्रम रखिए, हम लोग भी आएंगे और यहीं से शंखनाद हो। इस शंखनाद के माध्यम से समाज में और देश की राजनीति में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज 2027 का शंखनाद जो समाजवादी पार्टी को अहंकार और घमंड है कि यहाँ हम 10 जीत गए हैं आजमगढ़ में। आज आपने महसूस किया होगा कि आज उनके ये विदाई का दिन था। 2027 में उनकी विदाई का दिन है। अब यही नहीं, अभी तो ये शुरुआत किए हैं।
15 मार्च को करेंगे हम महाराजगंज में, 30 तारीख को करेंगे पीलीभीत में। इसी तरह हमने मन बनाया 10 कार्यक्रम करेंगे और 10 कार्यक्रम करके हवा निकाल देंगे। जैसा कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी आप हैं, आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस रैली में आने वाले थे और नहीं आए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबका कार्यक्रम तय था। आज दुर्भाग्य हम लोगों को कह लीजिए, चाहे जैसे भी, माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मेरठ में लग गया, रैपिड रेल के उद्घाटन का और वहाँ के मेट्रो। तो अब जिस देश के प्रधानमंत्री वहाँ आवे, सूबे के मुख्यमंत्री न जाएं, डिप्टी सीएम न जाएं, प्रदेश अध्यक्ष न जाएं, तो सारे लोग उधर कूच कर गए। अब कार्यक्रम की तैयारी हम लोगों ने लगभग इस मैदान की सफाई उफाई कर चुके थे। यहाँ प्रचार प्रसार हो चुका था कि हम लोग यहाँ 22 को कार्यक्रम करेंगे। तो करीब कार्यक्रम की हम लोग 60% तैयारी कर चुके थे, तब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आया। तो जिसके बाद जो है, तो अब ये हुआ कि क्या किया जाए। फिर हम लोग लगे अपनी बातचीत करने लगे थे। लोगों ने कहा कि कार्यक्रम किया जाए, जो आएगा आएगा। अभी देखिए, हमारे परिवहन मंत्री जी आ रहे हैं अभी वो ये 203 से उतर चुके हैं। तो इसी तरह सबके कार्यक्रम लगे थे। तो लेकिन सब लोग जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सामने अब ये कार्यक्रम थोड़ा बौना रहा, छोटा रहा, दिखा। इस नाते सब लोग, स्वाभाविक है कि जब देश के प्रधानमंत्री हमें, तो एक बार हमसे कहा गया कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए। तो हमने कहा कि कर लेने दीजिए, हम लोग कर लेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। जैसा कि 27% आरक्षण में आपने कोटे में कोटा की बात की है, तो ये कब तक देश में लागू हो जाएगा और यहाँ पिछले लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू होगा? देखिए, रोहिणी आयोग का गठन हो गया, रिपोर्ट भी आ गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी, समीक्षा भी हो गई। अब वो किसी भी दिन लागू हो सकती है। जैसे जातिवार जनगणना को लोग कहते थे कि मोदी जी नहीं करेंगे, मैं बार बार कहता था कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और हो गया। आप पंचायती राज मंत्री हैं और पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी तरह से जो प्रत्याशी कर चुके हैं, लेकिन वो की स्थिति बनी हुई, चुनाव होगा कि नहीं? देखिए, मत पत्र छप करके जिले चला गया है और ये मतदाता सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को होने जा रहा है। चुनाव समय पे ही होता है। अब भ्रम की स्थिति इस नाते कि SIR को लेके, बोर्ड की परीक्षा और जातिवार जनगणना को लेके लोग भ्रम में हैं। चुनाव समय पर होगा। सर, एक सवाल आखिरी रहेगा यूजीसी को लेकर। यूजीसी लागू करके सरकार ने कहीं ना कहीं गृह युद्ध छेड़ दिया है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ मैं भी अध्ययन किया हूँ। जैसे आपने 27% रिजर्वेशन की बात की ना, उस समय भी देश में गृह युद्ध छिड़ा था ना जी। लेकिन लोगों को भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर रहा। सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन 1993 में लागू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। तो मैं शुरू से कह रहा था कि अगर इसमें यूजीसी में कोई गलती है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा कि अगर कोई त्रुटि है तो हम टीम बना देते हैं, 15 दिन में समीक्षा करके हम संशोधन कर देंगे जो रिपोर्ट आएगी। तो हमने कहा कि अगर सरकार पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। सुप्रीम कोर्ट लोग गए और 19 मार्च तक का स्टे मिल गया। तो निश्चित है कि देखिए, किसी को कहीं न्याय ना मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है। समाजवादी पार्टी कह रही कि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से रैली में भीड़ देखने को मिली, तो क्या लग रहा है कि 27 में कुछ बदलेगा माहौल आजमगढ़ का? अभी तो ये झांकी है, पूरा खेल बाकी है। अभी ये एक इलाके में हम हैं, आजमगढ़ के एक छोर पर हैं। आप देखिएगा, जब हम 10 की 10 जिताने की कुवत रख सकते हैं, तो हराने की भी कुवत रख सकते हैं। सर, आज समर सप्ताह रैली के माध्यम से 10,000 ब्राह्मणों का शंखनाद हुआ है, क्या लग रहा है? ब्राह्मण वर्ग आपके साथ? देखिए, वो प्रबुद्ध वर्ग है, वो दिशा देता है। कोई भटकता है रास्ते पर तो उसको समझाता है कि देखो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, सही रास्ता पकड़ो। आज उनकी देन है कि आज यहाँ जो कार्यक्रम में सफलता मिली है, उनकी बड़ी देन है कि गांव-गांव लोगों ने समझाया कि नहीं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, चलो सब लोग तो चल दिए। जो भीड़ आज यहाँ पर सर लगी हुई थी, क्या आप कल्पना कर रहे थे कि इतनी भीड़ लग सकती है? देखिए, ये क्या देख रहे हैं, अगर मैं बिहार के सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में जाएं, हम ऐलान कर दें कि वहाँ आना है,
तो वहाँ भी 20,000 25,000 की भीड़ जुट जाती है। अच्छा एक चीज़ सर, अभी एक कार्यक्रम रौला में खास 8 किलोमीटर उधर 9 किलोमीटर जाए 8 किलोमीटर टिकोरिया के मैदान बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। तो नहीं, सुन लीजिए उत्तर, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। समाजवादी पार्टी पीस रही है दोनों के बीच में। नहीं, जैसे आपका गठबंधन है तो क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्यक्रम हम एक पार्टी हैं, पहले तो आप ये समझ लो मैं एक पार्टी हूँ। यहाँ पर मात्र अपनी भाजपा, हम एक पार्टी हैं। यहाँ आपने देखा होगा यहाँ सिर्फ सुभाषपा रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी रही है। ओपन बात बता रहा हूँ। तो हम अपनी पार्टी कार्यक्रम करते हैं अकेले। मुख्यमंत्री भी आते हैं ना। सर आप अपने भाषण के माध्यम से आप बोले हैं कि समाजवादी पार्टी अगर अपने को बहुत मजबूत समझती है तो हम भी हल्के में नहीं है, उसका क्या संदेश है सर? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। थोड़ा विस्तार से सर। आपने देखा ना, मैं खुद जाम में फंस गया, अपनी ही रैली में मैं खुद जाम में फंस गया। मैं 1 बजे आ जाता, लेकिन मुझे 1.5 घंटा लग गया खाली रैली में जाम में फंस गया। एक चीज़ बताना चाहिए सर कि जो भीड़ थी आजमगढ़ जिले की थी कि और आपने क्या महसूस किया? आजमगढ़ से देखिए आजमगढ़ ये सगड़ी, मुबारकपुर, मेहनगर, लालगंज, दीदारगंज, अभी नेताओं से नाम हम बता दें कहाँ से कितनी बसें आई हैं। अतरौलिया, अकेले अतरौलिया से कम हमको अंदाजा 15-16 हज़ार लोग थे। अतरौलिया में ही आपकी सारी जनसभाएं हो रही हैं। आरोप लग रहा है कि अतरौलिया को भी कहे साध रहे हैं आप। देखिए जो आप बोल रहे हैं ना, ये तकलीफ बोल रहे हैं। ये वो मकसद नहीं है। मकसद देखिए, हम जहाँ अतरौलिया रहते हैं, अतरौलिया से हम 1 घंटे में गोरखपुर पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में महाराजगंज, कुशीनगर, हम 1 घंटे में बस्ती और संत कबीर नगर, और 1.5 घंटे में देवरिया पहुंच जाते हैं। हम 2.5 घंटे में हम लखनऊ पहुंच जाते हैं। हम 2 घंटे में बनारस चले जाते हैं, और 2 ही घंटे में हम पूर्वांचल के किसी जिले में जाना होता तो हम चले जाते हैं। अपनी सुविधा के लिए अतरौलिया में। अब आपको क्या समझ में आया? ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।